अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार इलियास और मैं नुमाइंदगी करता हूं कंटिन्यूस डिजिटल की। और आज हम मौजूद हैं यहाँ रोज़ गार्डन में। जी, आपको पता है कि सबसे एक्साइटेड मैच चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का कल खेला जा रहा है दो इंतहाई पुराने रकीबों के दरमियान, यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 30,000 मजमे के सामने जब दोनों टीमें उतरेंगी तो ये एक मैच नहीं बल्कि ये ज़्यादा जंग का समा पैदा करेगा। एक और मैच आज खेला जा रहा है, वहाँ भी बड़ी रकाबत पाई जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। तो आज हम जानेंगे लोगों के व्यूज़ इन मैचों के बारे में। जी, जैसा कि आप जानती हैं, कल इंडिया बामुकाबला पाकिस्तान दुबई में खेला जाएगा। आप के क्या व्यूज़ हैं इस मैच के बारे में? सबसे पहले तो देखें, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक फेवरेट क्रिकेट टीम रही है। और मैं भी पर्सनली वही मैच देखती हूँ जो पाकिस्तान के इंडिया के साथ होता है, क्योंकि हमारा जो एक इंडिया के साथ एक बॉन्ड है, उसकी वजह से ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मैच को देखने के लिए। दुबई का स्टेडियम तो सेल आउट हो गया था तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले ही। तो ये 30,000 मजमे के सामने तो बड़ा ज़बरदस्त तमाशा लगने वाला है कल। बेशक ऐसा ही होगा। इसके अलावा दुबई के अलावा भी लोग हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तान का मैच देखा जाएगा वहाँ पे और ख़ुद से स्टेडियम बना लेंगे। इतना रश होगा, इतना जोश होगा कि शौकीन के लिए हर जगह स्टेडियम बन जाएगी। साइम अयूब और फ़खर की एब्सेंस को कितना मिस करेगा? आई थिंक जी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी परफॉर्मेंस बहुत हमारी वीक जा रही है। तो जो मेन दो प्लेयर्स आप में नहीं है तो वो काफ़ी इफेक्ट करेगी, बुरी तरह से इफेक्ट करेगी। आई थिंक आप क्या समझते हैं कि टीम को एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए कल? एब्सोल्युटली जी, मैं तो कह रहा हूँ कि एग्रेसिव खेलेंगी तो कुछ चांस बनेगा। अदरवाइज़ तो जो लास्ट मैच में परफॉर्मेंस थी वो तो बहुत ही वीक परफॉर्मेंस थी। कोई स्ट्राइक रेट नहीं था हमारे बैट्समैन का, बहुत ही उन्होंने स्लो खेला है और अच्छा बिल्कुल नहीं खेला। दुबई की विकेट पे इन्हें कितने फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए? क्योंकि इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया और बांग्लादेश के मैच में 8 विकेटें फास्ट बॉलरों ने ली हैं इंडिया के। फास्ट बॉलर्स तो खिलाने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आई थिंक स्पिनर्स भी आपको कोई अच्छी क्वालिटी के चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने हैं नहीं हमारी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के स्पिनर्स हमारे पास। तो मेरे ख्याल में वो एडवांटेज स्पिनर्स को भी देगी विकेट जो होगी शारजा की, और जो दुबई की सॉरी। तो देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे तो सही, क्योंकि हमारा मेन तो हमारे पास हथियार ही फास्ट बॉलर्स ही हैं। ये अचानक टीम को हो क्या गया? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को उनके होम कंडीशंस में हरा कर फिर पाकिस्तान में का कॉन्फिडेंस कुछ लो नज़र आता है। आई थिंक कोई हमारा बैड लक भी चल रही है शायद, क्योंकि कुछ मेन प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हो गए गलत टाइम पे, तो उस वजह से भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है। तो लेकिन ये है कि आई थिंक कि न्यू प्लेयर्स को भी चांस देना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया हम नए प्लेयर्स को सामने नहीं ला रहे। वही पुराने प्लेयर्स काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी शायद अब अप टू द मार्क नहीं है। तो आई थिंक अब न्यू प्लेयर्स को भी चांस देना चाहिए, जो न्यू परफॉर्मर्स हैं, अच्छी परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक से, तो उनको भी चांस देने की ज़रूरत है। कल के मैच का रिज़ल्ट क्या, आप क्या समझते हैं क्या होगा? अगर ऑन पेपर्स देखें तो जी इंडिया बहुत आगे है हमारे से, और उनकी टीम बहुत बैलेंस्ड है, और काफ़ी उनकी अभी रिसेंटली उन्होंने इंग्लैंड को भी वाइट वॉश किया अपने। तो आई थिंक मैं जो अगर दूँ तो 80-20 और रेशो में देता हूँ। तो पता है कल ब्लॉकबस्टर खेला जाने वाला है दुबई के स्टेडियम में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सबको इसका बड़ा इंतज़ार है, और क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि कल परफॉर्मेंस बनती है, अगर परफॉर्मेंस ना दी तो फिर बहुत बड़े मसले हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, फिर मैनेजमेंट को कोई ना कोई लेना पड़ेगा एक्शन, वरना ऐसे नहीं चलेगी। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर बर्बाद है। अब बाकी टीम्स को आप देखें कि वो किस तरह से एथलेटिसिज्म उनका कितना अच्छा है, वो किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं। फॉर जैसे हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ, आपने देखा होगा वो जो ग्लेन फिलिप्स ने रिजवान का कैच पकड़ा था, उससे उनकी एथलेटिसिज्म जाहिर होती है। जबकि पाकिस्तान को अगर आप देखो तो बहुत ही वीक से लग रहे होते हैं, उनके अंदर ना वो शार्पनेस नहीं है, उन्हें वो शार्पनेस दिखानी होगी। और यही अच्छा मौका है इंडिया के खिलाफ, जितने भी प्लेयर जो फॉर्म में नहीं हैं उन्हें अपनी इसमें प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को, वरना फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या कहेंगे आप, दुबई की विकेट कैसी होनी चाहिए? इंडिया के मैच में इंडिया
इंडिया और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच में तो इंडिया के फास्ट बॉलरों ने विकेटें ली हैं, शामी ने 5 और राना ने 3। तो हमारे पास तो दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलरों के साथ जाना चाहिए या स्पिनर्स? फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। बैट्समैन तो हमेशा जाते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स जैसे हैं वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगी, दिल यही कह रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगी। और इंशाल्लाह इस बार काफ़ी दिल कर रहा है कि, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान नहीं जीत सकी है, तो इंशाल्लाह इस बार जीत जाए पाकिस्तान। जी, कल इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई उतना अच्छा नहीं है। पिछले 6 वनडे मैचेस में 5 इंडिया ने जीते हैं और 1 बारिश की नज़र हुआ है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले ओपनिंग है, पाकिस्तान को अपनी ओपनिंग बेहतरीन करनी चाहिए। फ़खर जमान और बाबर आजम जैसे खेलते थे, ठीक है, इन्हें ओपनर लाना चाहिए। सऊद शकील और तैयब ताहिर की तो आपने देखी है परफॉर्मेंस, वो तो बिल्कुल यानी कि समझने की पर्ची है। तो आप ये समझते हैं कि टीम मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुई? मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुई, टीम पर्ची पे सिलेक्ट हुई है। और जब तक हमारी टीम में से सियासत ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारी टीम बेहतर नहीं हो सकती। ज़्यादातर सियासत चलती है और इस टीम के पार्टनरशिप बनी हुई ना, अपना सोच हुई है, इसके 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो ये जब तक ग्रुप बंदी ख़त्म नहीं होगी हमारी टीम बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, हमारी टीम में चूँकि काफ़ी सारे पठान हैं और पठानों के बारे में आम तासर ये है कि जी वो एक दफ़ा शिकस्त खाएँ तो पलट कर बहुत ज़बरदस्त वार करते हैं। और चूँकि कप्तान भी पठान है, तो क्या पता कल वो चीतों की तरह टूट पड़े हैं इंडियन प्लेयर पे? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। पठान जो लाहौर साइड से प्लेयर हैं वो भी अच्छे हैं। फ़खर जमान, बाबर आजम, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर बाबर आजम अभी चलते हैं, कल के मैच में चलना फ़खर जमान का और बाबर आजम का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं रिजवान को मैं नहीं मानता। वो प्लेयर हैं, ठीक है, वो कभी उनकी गुड लक चल जाती है, वो बेहतर है, लेकिन प्लेयर नहीं है वो। आपको पता है बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ चैम्पियंस ट्रॉफी की सबसे स्लो 50 की है, सेकंड स्लोएस्ट 50 की है। देखिए, बाबर आजम के खेलने का स्टाइल ऐसा है कि वो ऐसा प्लेयर है कि पार्टनरशिप को वो लॉन्ग टाइम लेके चलता है। वो एक दीवार है पाकिस्तान की, आप समझते हैं ना। अगर वो स्लो खेल रहा था तो उसकी पार्टनरशिप कितने प्लेयर्स के साथ लगी। अगर उसकी विकेट पहले गिर जाती जैसे दूसरे प्लेयर्स की गिरी थी पिछले मैच में, तो मैं जी, तो जैसे आपने देखा शहरियों की तसुरात कल के मैच के बारे में, हमें बहुत सारे ऐसे शहरी भी मिले जो मैच के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। लगता था कि वो काफ़ी मायूस हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।